तो आज आए हुए बुजुर्गों और नौजवान साथियों को सबको बहुत बहुत नमन। जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है, शायद थोड़ी भूमिका बता दी होगी भाई ने भी। जो दिल्ली के अंदर पॉलिसियां चल रही हैं, मास्टर प्लान के अंतर्गत हैं जीडीए पॉलिसी और लैंड पूलिंग पॉलिसी, दो तरह की पॉलिसी हैं, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों का जो साथ में टीम आई है उनका परिचय मैं करार देना चाहूँगा। वैसे तो आपस में ज़्यादातर लोग आपस में सब जानते हैं, पर साथ में हैं ज्ञान सिंह जी मुखमेलपुर से, राजबीर राणा जी कादीपुर से, विजेंद्र जी हिरणकी से, कुशक से, नरेंद्र जी या कुशक से ही हैं तो, और राकेश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो उनको कल परसों फ़ोन किया था। इन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम की कार्यक्रम रखा है आज जी 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 जी। तो मुकेश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे रखवाया है। और साथ में रघुनंदन जी जो खड़े हो जाओ जी एक बार। हाँ, रघुनंदन जी क्यों नज़र नहीं आएंगे, एक शुरू से ही हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, इन पॉलिसियों को लाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। ये सुंगरपुर से हैं, जसबीर सिंह जी माजरा से हैं, अंकल अमन सिंह जी हिरणकी से ही हैं। तो ये इधर त्यागियों में से भी हमारे हिरणकी से आए हुए हैं प्रवीण भाई। हाँ, इधर रमजानपुर से सुरेंद्र पहलवान जी हैं। ये एक पूरी टीम है हमारी जो लगातार प्रयास कर रही है और काफ़ी लंबे समय से इन पॉलिसियों को, इस दिल्ली की गति और दशा बदलने के लिए संघर्षरत हैं। इसमें मुख्य तौर पे जो अभी जैसा कि आपको बताया है, दो पॉलिसियां हैं। एक लैंड पूलिंग पॉलिसी जो लगभग 105 गाँव में लगती है, दूसरी ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पॉलिसी, इसको पहले फार्म हाउस पॉलिसी भी, कभी कंट्री होम पॉलिसी भी बोला जाता था, LDRA भी कहते थे, मगर अब इसका नाम बदल के GDA पॉलिसी कर दिया गया है। ये 88 गाँव में लगती है। 88 गांव वो हैं, 65 गांव तो हैं जो दिल्ली की पेरिफेरल पे हैं, लास्ट बॉर्डर वाले गांव, और जो कुशक हिरणकी एक ही गांव हो गया है। तो 23 गांव ऐसे हैं जिनमें फार्म हाउस ज़्यादा थे, उनको भी GDA पॉलिसी के अंदर डाल दिया गया, नहीं तो ये लैंड पूलिंग बनती। तो इसके लिए काफ़ी प्रयास हुए थे, नहीं तो इसको लैंड पूलिंग से निकलवा के GDA में डालने के, और आप GDA में डालने का आज फ़ायदा भी देख रहे होंगे सारे भाई। और चारों तरफ के गांव से ज़्यादा वैल्यू आज हिरणकी में की लैंड की है, बख्तावरपुर की लैंड की है। तो हमारे एरिया में 4 गांव आते हैं जो LDRA के थे, ग्रीन बेल्ट में आ गए, बख्तावरपुर, हिरणकी, बकोली और होड़म्बी। मगर ये संघर्ष आज का नहीं है जी। 2007 में ये पॉलिसियों के लिए पहली मीटिंग हुई थी। हाँ, ओलंबी खुर्द GDA में है। 2007 में पहली मीटिंग हुई थी मधुबन चौक पे DDA के ऑफिस में, कि भाई यहाँ पर कुछ अच्छी पॉलिसियाँ लाई जा रही हैं, नहीं तो उससे पहले वैल्यू आपको ही पता कि यहाँ पर क्या थी। जब पॉलिसियों का नाम हुआ कि दिल्ली की डेवलपमेंट होगी, जो खाली पड़ी ग्रीन फील्ड लैंड है, जो खाली पड़ी खेती की ज़मीन है, उस पर नई पॉलिसियाँ बनेंगी, तो वहाँ से ही हमारी जो ज़मीनों की मूल्य थे वे चढ़ने शुरू हुए थे। ये पॉलिसियाँ बनते बनते 2013 आ गया। थोड़ी बैकग्राउंड बता दूंगा आपको कि कैसे ये बनी और कैसे क्या क्या संघर्ष हुआ और क्या स्थिति आज की समय में है। तो ये पीछे की बैकग्राउंड बता देता हूँ। 2007 में शुरू हुई थी, 2013 में नोटिफाई हुई लैंड पूलिंग भी और GDA पॉलिसी भी। तो नोटिफाई होने के बाद मगर वो आगे नहीं बढ़ पाई। कुछ लैंड पूलिंग में कमियां थी, कुछ GDA में कमियां थी। उसको ठीक कराने के लिए कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा, लैंड ओनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास करे। वो प्रयास करने के साथ साथ हमने लैंड पूलिंग का भी, GDA के भी ज़्यादा से ज़्यादा, 1 एकड़ था पहले, 1 एकड़ में फिर 3 यूनिट की भी करवाई गई। इसके बाद सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद जो समस्याएं उनके पहली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसके सामने रखी थी, वही समस्याएं फिर हमने, जो नई सरकार आई, BJP गवर्नमेंट सेंटर में आई थी, क्योंकि BJP के अंडर ही, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही DDA आता है। तो उन्होंने वो समस्याओं को सुना, मगर उन्होंने ही बहुत समय लगा दिया पास करते करते।
2014 में उनकी स्टार्टिंग हुई थी, हमारी जाके 2018 में हमारी बात सुनी। 4 साल लग गए उनको भी करते करते। उन्होंने भी बहुत समय लगाया कांग्रेस वालों ने, उसके बाद इनने भी समय लगाया। 18 में लैंड पूलिंग पॉलिसी तो पास कर दी गई जी, 2019 में नोटिफिकेशन हुआ इसका। जीडीए पॉलिसी थी वो पुरानी जो उन्होंने 2013 में बनाई थी वो होल्ड पे कर दी, उसको स्क्रैप की तरफ डाल दिया गया और नई पॉलिसी बना दी गई। नई पॉलिसी आज तक सिर्फ ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट से आगे नहीं बढ़ पाई। क्या कारण है कि हम लोग एकजुट नहीं थे। लैंड पूलिंग वाले ज़्यादा इकट्ठे हो रहे थे, लैंड पूलिंग की गति ज़्यादा थी, जीडीए वालों को जानकारी नहीं थी। एकजुट क्या थी, जानकारी नहीं थी। जैसे आप भी, कितने लोगों को पता है कि जीडीए पॉलिसी के अंदर क्या होने वाला है फार्मों का विषय में? जिन जिनको पता है एक बार भाई हाथ जरूर खड़े करें, पता लग जाए अवेयरनेस कितनी है। किसी को जानकारी नहीं। हाँ, जी 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 आरडब्ल्यू के अध्यक्ष जी 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 मुकेश जी तो लगातार इसमें काम कर ही रहे हैं। वो तो इन्होंने तो सारा कुशक की भी है, हिरण की और आसपास की जगहों पे ये सारे इस पॉलिसी के तहत ही काम करे हैं। मगर और जनरल लोगों को देखो कितनी जानकारी है। तो ये भाई, ये जो हमारी ज़मीनें हैं, चाहे 1 बीघा है चाहे 1 किला है, ये अपनी पॉलिसियों की, हमारे यहाँ पे क्या होने वाला है वो जानकारी नहीं होगी, तो हमारे को अवेयरनेस नहीं होगी, तो हम उसका उचित मूल्य कैसे ले पाएंगे। तो उसके लिए आज ये समझ लो एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी हो गया और इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए लगातार जो हम प्रयास कर रहे हैं वो भी इसके अंदर, उसके विषय में भी बताऊंगा। तो 2019 में ये पॉलिसियाँ ड्राफ्ट होगी, मास्टर प्लान 2021 के अंदर आनी थी ये, मगर ड्राफ्ट बन के तैयार रखा रहा। 2021 ख़त्म हो गया मगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, लागू नहीं हुई, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो फिर 2022 में हमने बड़ा प्रोग्राम कराया, जंतर मंतर पे भी गए 2016 में भी, फिर 22 में हम लोग जो एमसीडी के इलेक्शन थे उससे पहले अध्यक्ष जो दिल्ली प्रदेश के थे, इलेक्शन से पहले हम उनसे जाके मिले, आदेश गुप्ता जी से, हर्ष मल्होत्रा जी से, वो सेक्रेटरी थे उस टाइम पे, कि भी ये इतनी लंबे समय से पॉलिसियाँ पेंडिंग चल रही है। और इसके अलावा विभिन्न मंत्रियों से भी लगातार मुलाकात होती रही है, हरदीप पुरी जी से भी लगातार मुलाकात हुई। मगर उस टाइम पे गए तो उन्होंने कहा था जी हम आपका काम कराएंगे, ये बिल्कुल किसान के हक की चीज़ें हैं और ये डेवलपमेंट का फ़ायदा सारे किसानों को मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम रखा, बुलाए थे हम 50-60 आदमी, तो कॉल करी गई तो वहाँ पे 250-300 आदमी, उनका पूरा हॉल भर गया और बाहर भी आदमी खड़े हो गए। तो उनको देख के भी लगा कि तो वाकई में जन का मुद्दा है, क्योंकि सरों की लड़ाई है जी, हमारे घर की लड़ाई नहीं है कि एक आदमी के घर की है कि एक आदमी के ज़मीन की लड़ाई है, पूरी दिल्ली के लोगों की लड़ाई है। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में वहाँ पे लोग पहुँचे तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने तुरंत 250-300 लोग गए थे, तो उनको तुरंत ये कहा कि अगले हफ्ते में आपकी हरदीप पुरी जी से मीटिंग कराएंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर तक भी जाएंगे, गृह मंत्री तक भी। तो उन्होंने अगले हफ्ते ही हमारी मीटिंग कराई, जो पॉलिसियों के अंदर समस्याएं थी वो सुलझा दी, हरदीप पुरी जी के पास ले गए। उन्होंने वाइस चेयरमैन को बोला कि इनके साथ बैठ के जो जो समस्याएं हैं, जो ये कह रहे हैं किसान भाई, इनकी समस्याओं का सुलझारा करके और इसको मेरे से आगे साइन करा लो। तो ये साइन भी हो गए, लैंड पूलिंग पॉलिसी के भी जो बदलाव होने थे वो भी हो गए, मगर ये होने के बावजूद भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। डीडीए ने अप्रूव कर रखी है, एलजी साहब ने अप्रूव कर रखी है और ये फाइल पिछले 19 महीने से यूडी मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में पेंडिंग पड़ी हुई है, नोटिफिकेशन का बाट देख रही है। तो जो ये नोटिफिकेशन होना पेंडिंग पड़ा है तो इनका कोई जवाब नहीं है किसी भी सरकार के पास। तो इसी के चलते हुए जब कोई सरकार जवाब नहीं दे रही थी ना, हम केजरीवाल जी के पास भी गए, कांग्रेस वाले लोगों के पास भी गए, मगर किसी ने भी कोई हमारे मुद्दे को ठीक से समझा नहीं, ना इसको उठाया कहीं पे। तो ये सारा प्रोग्राम देखते हुए फिर हमने धरना शुरू कर दिया। 2 गांव में दिल्ली के अभी धरना चल रहा है पिछले 4 महीने से। दौलतपुर गांव नजफगढ़ क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे पिछले 4 महीने से बेचारे लोग गर्मी, बारिश, धूप, तूफान, हर चीज़ में वहाँ पे बैठे हो रहे हैं। और ये जानकारी हमारे गांव के लोगों को होनी चाहिए कि हमारे ही भाई बैठे हैं वहाँ पर भी। एक दूसरा धरना चल रहा है कंजावला में, यहाँ पे कंजावला वाले धरने में काफ़ी, अभी पिछले 10 नवंबर को बड़ा प्रोग्राम था तो उसमें काफ़ी लोग आए भी थे। तो ये सारा प्रोग्राम आप जो देख रहे हैं कि ये जो 4 महीने से लोग बैठे हुए हैं वो इसलिए बैठे हैं कि हम सब की ज़मीनें
उनका अकेलों का फ़ायदा नहीं है, हमारा अकेले का फ़ायदा नहीं है, पूरे दिल्ली देहात का फ़ायदा है। तो इसके चलते हुए जो 4 महीने से बैठे हुए थे, पिछले 10 नवंबर को प्रोग्राम कराया गया, वहाँ पे बड़ा सारे विपक्ष और पक्ष सभी लोगों को, पार्टियों को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया था, जिसमें हमारे वहाँ पर जो पहुँचे थे धरने के ऊपर चंदोलिया जी जो हमारे क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, इसके अलावा कमलजीत सहरावत जी जो एल जोन और वो नजफगढ़ क्षेत्र के सारा अंडर एरिया उनके आता है, वो भी वहाँ पर पहुँची थी। रामवीर सिंह विदुड़ी जी जो वो भी सांसद साउथ दिल्ली से हैं। इसके अलावा नेता विपक्ष एलओपी विजेंद्र गुप्ता जी, ये चारों लोग हमारे धरने पर पहुँचे थे। कुछ छोटे नेता इसके आम आदमी पार्टी के भी और कांग्रेस के भी पहुँचे थे। तो क्योंकि हम किसी जो हमारा मंच है ये किसी सामाजिक संस्था है, किसी पॉलिटिकल एंगल से नहीं जुड़ा हुआ है। शायद मैंने अपना परिचय, मेरे को पता नहीं कितने लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, बीच में मैं शुरू में परिचय देना भूल गया था, तो परिचय में दे। मेरा नाम भूपेंद्र बजाड़ है जी, और दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी एक बना रखी है, उसकी जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई, उसका अध्यक्ष मेरे को बनाया गया है दिल्ली देहात विकास मंच की तरफ से। तो उसका मैं प्रतिनिधित्व करके ये मुद्दा है, हम लोग पूरी टीम है जो साथ में जुड़े हुए लोग, तो ये सारे जाके इस मुद्दे को उठा हुए हैं। तो जो पिछले 10 नवंबर को जो लोग आए थे, फिर कंटिन्यू वहाँ से, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम लोग आपके जो मुद्दे हैं, जो पॉलिसियाँ पेंडिंग हैं, इनको जल्दी से जल्दी ग्राउंड पे उतारने के लिए, हमारी समस्या मांग सिर्फ एक ही है, 4 मुद्दे रखे हुए हैं उसके अंदर जो हमारी डिमांड्स हैं। एक जो 12 आपने पोस्टर भी देखा होगा, एक मास्टर प्लान 2041, इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। 2021 खत्म हो गया, ऑलरेडी 4 साल लेट है ये प्रोग्राम। मास्टर प्लान 2041 के अंदर ही ये पॉलिसियाँ आती हैं। दूसरा लैंड पूलिंग पॉलिसी है जो हमारे आसपास के मोहम्मदपुर, रमजानपुर, इन गाँवों में लगती है, आपने देखा होगा, उसमें 105 गाँव हैं। फिर ये ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पॉलिसी, ये ग्रीन बेल्ट के अंदर जितने गाँव पड़ते हैं, 88 गाँव, उनके अंदर पड़ती है। तो ये पॉलिसी है। इसके अलावा हमारे रेवेन्यू मैटर, जैसे मोटेशन, काफ़ी कितने सालों से मोटेशन बंद हो रखा है, विरासत भी नहीं चढ़ रही है हमारी, सारे लोग परेशान हैं। पूरा दिल्ली देहात के अंदर हजारों मोटेशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं, कि जो बुजुर्ग गुजर जाता है तो उसके बच्चों के नाम ज़मीन नहीं आएगी, तो कैसे आगे बात बढ़ेगी। इसके अलावा रेवेन्यू मैटर्स में हमारा मोटेशन के साथ साथ 74/4 के जो हमारे भाई जिनको ज़मीनें अलॉट हो रखी थी, मगर उनका भी समाधान नहीं हो पा रहा है, उनको भी उनके नाम पे पूरी तरह से नहीं चढ़ाई जा रही है। तो हमने ये मांग भी रखी है कि 74/4 वाले, अल्टरनेटिव प्लॉट वाले, या जो जिनको 20 सूत्रीय कार्यक्रम में प्लॉट दिए गए थे, वो भी उनको उनका मालिकाना हक दिया जाए। तो ये सारे मुद्दों को लेके, चारों मुद्दों को लेके ये सारा प्रोग्राम रखा था। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 20 से 25 दिन में आप जो मुख्य मांगे मांग रहे हैं, इनका समाधान करके देंगे, और अगर समाधान नहीं हुआ तो रामवीर सिंह विदुड़ी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा आपका प्रोग्राम अगर हम नहीं करवा पाए तो इस तरीके से 20 से 25 दिन, 10 नवंबर से आज 19 तारीख हो गई है मेरे ख्याल से, दिसंबर हो गया है, तो उनसे समाधान नहीं हो पाया। तो हमने 22 तारीख को 1 बजे जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोग्राम रखा है जी, कि जब तक हमारे सिर जुड़ कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम वहाँ पे पहुँचेंगे, तो ये इलेक्शन का टाइम है, हथौड़ा गर्म है, इस पर चोट मारनी है अब तो ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पहुँचे हम, और अपनी मांगों को, ये जो हमारे नेता हैं, सांसद हैं, उन लोगों को भी ये कहना है, वो हमारा साथ देने के लिए भी तैयार हैं कि जी हम आपके साथ हैं। हम आपकी बात को संसद में उठाया, रामवीर सिंह विदुड़ी ने 2 दिन पहले बड़े ज़ोर शोर से कहा कि जो दिल्ली की लैंड पूलिंग है और ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पॉलिसी है, इसको जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। इससे पहले जो हमारे सांसद थे प्रवेश वर्मा, उन्होंने भी, साहिब सिंह प्रवेश वर्मा जी ने भी इस मुद्दे को संसद में उठाया था। समय समय पर कमलजीत सहरावत ने भी संसद में उठाया, मगर क्या कारण है कि ये पॉलिसियाँ नहीं, ये कोई कारण नहीं बता पा रहा। हमने एचएम साहब से भी, माननीय खट्टर साहब से भी, सबको पत्र लिखे हैं। ये आप पत्र देख रहे हैं जो मेरे हाथ में है, ये मोदी जी को पत्र लिखा हुआ है, उनको भी कई पत्र दे चुके हैं, मगर अभी तक वो भी कोई पहुंचा है, पता नहीं उनके कानों तक हमारी बात पहुंच नहीं पाती। हमारी आवाज़ कमज़ोर है शायद कहीं पे। अगर हमारे आवाज़ को मजबूती देनी है तो सबको साथ मिलके एक बार आवाज़ उठानी पड़ेगी,
तो एक बार सारे उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे, एक बार सारा इसका जोर का नारा दे दियो, दिल्ली देहात एकता। जोर तो भाई सारे नए नए बालक है जो, सारे उनकी भी आवाज आनी चाहिए, बड़ों की भी। दिल्ली देहात एकता, लैंड पूलिंग पॉलिसी, जीडीए पॉलिसी। हाँ, तो ये जो बात है, ये आवाज ऐसे सारी, आप खाली कुशक कुशक के लोग बैठे आज यहाँ पे, और ये आवाज यहाँ पे इतनी गूंज रही है, तो जब सारे दिल्ली के गांव जब 22 दिसंबर को 1 बजे वहां पर पहुंचेंगे, तो ये आवाज वहां तक, कहते हैं ना, जो गृह मंत्रालय तक भी और प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंचेगी। तो ये बात हमने वहां तक पहुंचानी है। और अगर ये पॉलिसियां पास नहीं होती, इसके विषय में, पॉलिसियों के विषय में किसी का कोई सवाल हो, इसके विषय में थोड़ा बता दो। 3 तरह की कैटेगरी है इसके अंदर, लैंड पूल जीडीए पॉलिसी के अंदर। एक पहली कैटेगरी है जिसके अंदर आप सिर्फ हॉर्टिकल्चर या नर्सरी या इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है जिसमें 1 एकड़ में 3 फार्म हाउस बन सकते हैं। 3 फार्म हाउस में 3 यूनिट बन पाएंगी। 20 + 10% ये FAR मिलेगा उसके अंदर, तो मतलब लगभग 12,000 स्क्वायर फीट 1 एकड़ में हमारे को बनाने के लिए जगह मिलेगी। ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी है जिसके अंदर हमारे को कमर्शियल एक्टिविटी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, वेयर हाउस, आपको ओपन एयर थिएटर्स, ओपन एयर मार्केट्स, गूगल के, एप्पल के जैसे बड़े बड़े ऑफिस गुड़गांव या इधर देखे हैं, ऊंचे नहीं बनेंगे मगर इस तरह के ग्रीन ऑफिसेस बनेंगे। इसके अलावा शोरूम या वर्कशॉप्स, ये सारा ऑथराइज हो जाएगा। कहीं पर भी देखा आपने पूरी दिल्ली के अंदर डीडीए का ऑथराइज की वैल्यू आज की डेट में लाख रुपए से गज पूरी दिल्ली में कहीं पे नहीं मिलेगा। तो हमारी जमीनों की क्या कीमत है, इसको हमारे को जान लेना चाहिए। जिस दिन ये पॉलिसियां लागू हो जाएंगी, जिस दिन ग्राउंड पे आ जाएंगी, नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो जो आज 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए या कहीं पे तो 1-1 करोड़ रुपया भी वैल्यू है जमीनों की, दिल्ली की लैंड की, जो गांव थोड़े पीछे की साइड में या रास्ते नहीं जा रहे, तो इनकी कम से कम लागू होने के 2 साल के अंदर अंदर आपकी 5 से 10 गुना वैल्यू हो जाएगी। जो 4 करोड़ का है वो हो सकता है 40 करोड़ का हो जाए। 5 साल के अंदर गारंटी है। हिरणकी और बख्तारपुर की जगह तो कोई भी 40 करोड़ रुपए एकड़ से कम नहीं होगी जिस दिन पॉलिसियां लागू होगी। और ये कोई सपने नहीं है। कहीं पर भी देख लीजिए, हरियाणा के अंदर आप देखेंगे तो वहां पर जो जमीन, यहाँ पे 1 एकड़ जमीन बेच के हम खरीद लेते थे, वहां पे जाके 4-4, 5-5 किले दिल्ली की जमीन बेच के, आज हरियाणा वालों की वहां पे पॉलिसी आ गई, हमारे यहाँ पर पॉलिसी नहीं आई, लागू नहीं हुई, तो वहां की जो 20-20, 30-30 लाख रुपए किले थे वो 5-5, 6-6 करोड़ के हो गए। मगर हमारे उस टाइम पे भी 3 करोड़ के, 2013-14 में क्या वैल्यू थी जी मुकेश भाई? हाँ, 4 करोड़ रुपए, 3.5-4 करोड़ रुपए वैल्यू थी, आज भी उतनी ही है लगभग। तो क्या कारण है कि पॉलिसियां का नाम तो हुआ, वो 3-4 करोड़ रुपए इसलिए हो गई थी कि पॉलिसियां आने वाली हैं, वो वहीं पे अटकी हुई। एक बार तो घूम के वापस पीछे आ गई थी, 1.5-2 करोड़ रुपए में लोग। अभी लाडपुर गांव है, दिल्ली का ही गांव है, उसके अंदर बेचारे को जरूरत थी एक आदमी को, और वो बहुत जरूरी बेचनी थी, ग्राहक मिल नहीं रहे थे, 75 लाख रुपए का किला बेचा अभी 10 दिन पहले। ये स्थिति आ गई हरियाणा और दिल्ली के उसमें देखे तो। और आप इधर देखो गुड़गांवा, क्या था गुड़गांवा? द्वारका, दिल्ली का ही वो है, लास्ट डेवलपमेंट वहां पे हुई थी। द्वारका के अंदर अब फ्लैट बिक रहे हैं कितने के? 125 करोड़ रुपए का फ्लैट बिका, 136 करोड़ रुपए का एक फ्लैट, पेंट हाउस। क्यों? डेवलपमेंट होगी, वहां पे कंपनियां आ गई। तो ये डेवलपमेंट का अधिकार हमारा भी है। और अगर हमने ये चीजों के लिए आज आवाज नहीं उठाई तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ अनऑथराइज कॉलोनियां बनेंगी, 25-50 गज के प्लॉट कटने शुरू हो जाएंगे, जो चारों तरफ आप देख रहे हो। हिरणकी से किसी ना किसी तरह बचा हुआ है। और कुछ मैं भाई शुक्रिया करूंगा मुकेश भाई का भी, जो इन्होंने छोटे प्लॉटिंग आने का वक्त ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया गया, क्योंकि इसके अंदर पॉलिसी ऐसी थी, इसके अंदर आप अपनी ज़मीन पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। इन्होंने फार्म हाउस की कटिंग कर दी। वैसे तो अभी तक ये ऑथराइज नहीं हुए हैं, मगर आने वाले समय में इस तरह से काम हुआ और ऑथराइज हो सकता है, क्योंकि पॉलिसियों के हिसाब से बन रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, अगर 25-50 गज के प्लॉट भी कटने लग गए तो यहाँ पे कौन आके बस रहे हैं, कॉलोनियों में कौन आके बस है पता होगा आप लोगों को? बांग्लादेशी आते हैं, रोहिंग्या आते हैं, जिनके पास कुछ नहीं, और ये वोट बैंक बन जाता है।
इनके तो ये तो पक्के हो जाते हैं। हम जो गांव के मूल निवासी हैं उनकी कोई किसी भी तरीके से सुनवाई नहीं होती, उनको पूछते ही नहीं। अब एक झुग्गी झोपड़ी की कहीं पर चले जा है, उड़ा नहीं दिखा, हजारों वोट्स हैं। हमारे गांवों में दिखते हैं थोड़ी थोड़ी वोट, और दूसरी ये वोट कम दिखा है, ऊपर से ये लोग बट रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के अंदर बट रहे हैं। तो वो कहता है जी पॉलिसियों का मेरे को क्या लेना देना, हमारे तो पार्टियों को देखना है। तो आप सभी लोगों से अपील है कि जितने भी जो जिस दल से जुड़ा रहे, हम ये नहीं कहते भी इस पार्टी में जाओ या उस पार्टी में जाओ, मगर सबसे पहले हमारा एक ही नारा होना चाहिए कि देहात फर्स्ट। जब तक देहात को फर्स्ट नहीं मानेंगे, किसान को पहला नहीं मानेंगे, ये चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अब हमारे पास बहुत सुनहरा मौका है, हम सबके पास इलेक्शन सिर पे खड़ा है। अगले महीने जनवरी में 6 तारीख को इसको डिक्लेयर हो जाएगा, ये इलेक्शन कमीशन का सिस्टम जो भी होता है, तो उसके बाद कोई पॉलिसी अनाउंस होने के चांस कम हो जाते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि 6 तारीख से पहले हम ऐसा प्रोग्राम कर दें कि उनको, सरकारों को भी, विपक्ष को भी, जो विपक्ष में पार्टियां केंद्र के, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनको भी पता लग जाए कि देहात सोया हुआ नहीं है, ये देहात जाग गया है और थार को भी जगाने का प्रयास कर रहा है। अगर तुम नहीं जागे, जो सत्ता में बैठी हुई है सरकार, जिसके हाथ में काम करना है, उनको भी कल हमने अल्टीमेटम भी दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी प्रेस क्लब के ऊपर, उनको अल्टीमेटम दे दिया कि जो सरकार में है वो अगर पॉलिसियों को पास कर सकती है 1 दिन के अंदर, सिर्फ 1 दिन के अंदर, सब कुछ तैयार पड़ा हुआ है, वो करना चाहे तो सरकार हमारी पॉलिसी को पास कर दे। विपक्ष को भी कह दिया है कि आप लोग अगर सरकार पॉलिसी पास नहीं करती है, आप लोग हमारे मुद्दे को उठाइए, इलेक्शन के मैनिफेस्टो में डालिए, जो हमारा जो हमने ऐलान कराया है उसका जो समर्थन करेगा, जो सहयोग करेगा, उसका पूरा देहात एक लाइन से स्वागत करेगा और उसका सहयोग करेगा। जो हमारा सहयोग नहीं करेगा, हम भी उसका वोट की चोट देना जानते हैं। तो वोट की ताकत हमारे पास है, जन की ताकत हमारे पास है। तो इस जन की ताकत को एक बार आप लोग सब मिलके इस बात का कितने संकल्प ले लें कि हमने इसको पॉलिसियों को लड़ा। कितने दिन की मेहनत है जी, सबके पास काम है, मेरे पास भी बहुत काम है, सब जितने बैठे आज काम छोड़ के ही आए हुए हैं। तो ये काम छोड़ के 1 दिन का प्रोग्राम वहाँ तक जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी भी दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके भी चलना है। तो आपके सामने आज हम जो पूरी टीम आई हुई है, ये इसीलिए आई है, ये निवेदन करने के लिए कि सारे की जिसको जानकारी ना वो जानकारी ले। और 22 तारीख को यहाँ से 1, 2, 3 जितनी बसें भर के ले जा सके हम, क्योंकि हम चाह रहे हैं जी 10,000 की स्ट्रेंथ अगर हमने वहाँ पे बना दी तो कहते हैं, एक सांसद जी हैं हमारे जो सत्ता पक्ष के ही हैं, नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि HM साहब भी यहाँ पे उतर के आ जाएंगे अगर आप लोगों ने अपनी संख्या दिखा दी तो। क्योंकि किसी भी नेता को चाहिए हमारी कहते हैं वोट, और जब दिखता है कि वाकई में इनके पास वोट है और ये सारे इस मुद्दे पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो HM साहब भी उतर के वहाँ पर आएंगे। तो ये स्ट्रेंथ हमने दिखानी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचोगे तो बहुत बढ़िया रह जाएगा। तो इस निवेदन को कितना स्वीकार करते हैं, कितना ना स्वीकार करते हैं, आप लोग बताएंगे। इसके अलावा इसके साथ साथ कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न हो, बड़ी खुशी होगी आप जानेंगे। किसी ने एजिटेट करने की जरूरत नहीं है। जो सवाल इस पॉलिसियों के बारे में या और कोई सुझाव हो, सलाह हो, वो भी दें। तो आप लोगों से निवेदन है, कौन सा जो सलाह या सुझाव हो, मुकेश भाई या आप कोई भी जो चीज़ बोलना चाहते हो आप। हाँ, बिल्कुल हाँ, GDA पॉलिसी पे बोलेंगे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र भाई का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जो इन्होंने लैंड पूलिंग पॉलिसी को और LDRA को लेके जो संघर्ष किया है और जो आवाज़ उठाई है, हम सभी को इनका साथ देना चाहिए। ये हमारी पॉलिसी है, सभी की पॉलिसी है। और बाकी तो भूपेंद्र भाई ने बता ही दिया है, पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो या ज़मीनों के रेट क्या होंगे। तो इस मुहिम में हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर हमें साथ चलना है सभी को। धन्यवाद। 22 तारीख को समय 1 बजे वहाँ पे पहुँचने का, 11 बजे आप लोग बस कर ले में तो ठीक है, नहीं तो हमारे को बताएंगे तो हम बस लेके भी यहाँ पे भिजवा सके हैं जी। इसमें और किसी भाई के प्रश्न हो तो वो पूछो जी। हाँ, वो पूछ सकता है, किसी की कोई शंका। हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है जी, सवाल पूछोगे तो। हाँ, ये हमारे भाई हैं देवव्रत,
निजामपुर से हैं, इनका गांव भी LDRA पॉलिसी में आता है, मगर ये थोड़ा संचालन मीडिया में भी रखते हैं, तो ये भी कुछ बात कहना चाहते हैं आप लोगों को। भाई सभी जो बुजुर्ग हैं सम्मानित हैं उनको नमस्कार, और छोटे जो भाई हैं उनको स्नेह अपना। मैं हिंदू कुश 28 न्यूज़ चैनल है मेरा, मैं एडिटर इन चीफ देवर छिल्लर। मेरा अपना खुद का मुद्दा है ये। वैसे तो जो ये खबरों का जो समुद्र है ये कहीं से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं और अपने जो है जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन मेरा खुद का मुद्दा है, मेरे पास ज़मीन है। और दिल्ली के जो किसान हैं मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, यही रात अंतिम, यही रात बारी, और अब इलेक्शन है। अगर अब इलेक्शन में हम नहीं जागे, अब हम ले सकते हैं अपना हक। बालक रोवे है, जम्मा चूची पे आवा है, दूध पीवे है, बड़ा हो है, अब मौका है। और अगर जाए अब ये मौका चूकता है तो फिर हमारे पास जो है, जो आगे MP का इलेक्शन होगा उसमें हमारे पास मौका मिलेगा। तो ये जो डेवलपमेंट है ये अब ये हो सकती है। तो मेरा अनुरोध है सबसे, आपसे, कि जिसके पास ज़मीन है उनका अपना खुद का मुद्दा है ये, और आपको खड़ा होना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। और एक ओंकार में मेरा वादा है, एक ओंकार में आप लोगों को ये जानना होगा कि एक ओंकार में हमारी जो बात है वो गृह मंत्री तक पहुंचेगी। और जो DD है सीधी सीधी गृह मंत्री के अंडर है। हम खुद BJP के वोटर हैं और BJP के हम खुद वोटर हैं, और हम दबाव डाल सकते हैं कि भाई हमारा ये मुद्दा है। और ये पहले तो 15 साल कांग्रेस जो है जो मास्टर प्लान खेल गई, और 10 साल से जो BJP भी खेल रही है। मैं खुद BJP का वोटर हूं, लेकिन हमारे को बोलना पड़ेगा भाई हमारा ये ज्वलंत मुद्दा है, और ये हमारा मुद्दा, इस मुद्दे को सोल्व किया जाए। और अब लोग अगरम है, वार कर दो। जय हिंद, जय भारत।